आज की डेट में अगर आपको लोन लेना है तो सबसे चीप और सस्ता लोन आपको कहां पर मिल सकता है। पर्सनल लोन के बारे में तो सबको पता है, पर उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो चलिए उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन हमारा है पीपीएफ लोन। मतलब अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपका एक पीएफ अकाउंट होगा। उस केस में आप पीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, जिसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है, जितना भी आपको पीएफ में इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है, फिलहाल के हिसाब से 7.1% आपको अगर इंटरेस्ट मिल रहा होगा उस पर, तो 8.1% पे आपको लोन मिल जाएगा। यानी कि जितना भी इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा होगा उसके +1% पर आपको लोन इजीली मिल जाता है। 8.1% पर लोन मिलना मतलब अभी के हिसाब से आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट इधर देखने के लिए मिलेगा। ये जो लोन है आप 3rd और 6th फाइनेंशियल ईयर के बीच में ले सकते हो। आपका पीएफ अकाउंट अगर 3 साल से ज़्यादा अगर आपके पीएफ अकाउंट को हो चुके हैं या 6 साल से कम है, तो उस केस में आप ये जो लोन है वो ले सकते हो। तो जितना भी आपका कॉर्पस होगा उसके 25% तक का आप जो लोन है वो इजीली इधर ले सकते हो। तो अगर आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना है उस केस में ये वाला जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। सेकंड आपका जो मेथड है, काफ़ी लोग आजकल एसआईपीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप आपके म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट भी इधर लोन ले सकते हो। मतलब म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आप गिरवी रख के उस पर भी लोन ले सकते हो। अब इसका भी फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि आपको म्यूचुअल फंड बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप बेच देते तो आपको शायद उस पर टैक्स लग जाता, आपकी कंपाउंडिंग हैम्पर हो जाती। तो उसी केस में आप क्या कर सकते हो, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को प्लेज करके लोन ले सकते हो। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिल जाएगा। लगभग 10.5% का इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें कोई भी सिबिल स्कोर का कंपल्सन नहीं होता है कि आपको 100 एंड 100 इसमें मिनिमम सिबिल स्कोर चाहिए तभी आपको ये लोन मिलेगा। इसमें और एक बेनिफिट ये है कि कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते हैं और जितना पैसा आप बोरो करते हो उतने पर ही आपको ब्याज देना पड़ता है और जितने दिन आप करते हो उतना ही इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। और इसका एडवांटेज ये है कि जब आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पर लोन लिया है, आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स का प्राइस जो है वो मार्केट के साथ साथ ऊपर बढ़ता जाता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है अच्छा खासा, तो उसको बेचने के अलावा आप उस पर लोन ले सकते हो। लोन कैसे लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालकर रखी है। उस वेबसाइट पर जाकर आप 15 मिनट में चेक कर सकते हो कि आपके पास जितना भी कॉर्पस है उसमें से आपको लोन कितना मिलेगा। जरूरी नहीं है कि पूरा की पूरा आपको यूज करना है। जितना पैसा आप यूज करोगे उतने पर ही आपको इंटरेस्ट लगेगा और जितने दिन करोगे उतने पर ही लगेगा। तो आप चाहो तो उधर जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हो कि कितनी लिमिट आपकी बन रही है। 5 मिनट लगते हैं आपको केवाईसी करने के लिए। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है और अप्रूव होने के बाद 3 से 4 घंटे में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट आप कर सकते हो। उसके बाद हमारा ऑप्शन है एफडी। तो काफ़ी लोगों के पास एफडी में भी पैसा पड़ा हुआ रहता है, पर वो जब उनको भी कोई भी दिक्कत आती है, इमरजेंसी आती है, वो एफडी तुड़वा लेते हैं। तो एफडी तुड़वाने से अच्छा अगर आपको पता है कि 5 लाख की मेरी एफडी पड़ी है, 10 लाख की मेरी एफडी पड़ी है और मुझे 2 ही लाख चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उस एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। अब जितना भी एफडी पर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, जनरली उसके 1% ज़्यादा पर आपको लोन मिल जाता है। तो आप टेम्पररी बेसिस पर उस एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो और जैसे ही आपके पास पैसा आ जाता है आप चुका सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मोस्टली जितना भी आपका एफडी वैल्यू है उसके 90% तक का आपको लोन मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा लेना है, पर 90% तक का आपको ईजिली उधर मिल जाएगा। चौथा हमारा ऑप्शन है गोल्ड लोन। इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता भी होगा। गोल्ड लोन की बस एक ही दिक्कत है, अगर गोल्ड की प्राइस गिरती है तो उस केस में आपको दिक्कत आ जाती है। या तो आपको पैसा लौटाना पड़ता है या तो आपको और गोल्ड उधर गिरवी रखना पड़ता है। गोल्ड लोन उनको भी इजीली मिल जाता है जिनका सिबिल स्कोर अगर कम भी है। बस आपको एक बात का मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हो तो किसी रेप्यूटेड एनबीएफसी या किसी बैंक से ही गोल्ड लोन लेना, किसी साहूकार से मत लेना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर आप लोकली लोन लेने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको देना पड़ता है। उससे अच्छा आप एक रेप्यूटेड बैंक या एनबीएफसी से जाकर लोन ले सकते हो। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो जनरली आपको 9% के आसपास से लेकर तो 11% के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। उससे ज़्यादा अगर आप दे रहे हो तो आपको ज़रूर मार्केट में दूसरे ऑप्शंस चेक करने चाहिए। अभी हम कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा। तो लोन अगेंस्ट पीपीएफ आप लेते हो तो उसमें 8.1% का आपको जो है वो लोन मिल जाएगा। बस एक ही उधर कैच है कि 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेकर तो 6th फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही आप लोन ले सकते हो और 25% जितना भी कॉर्पस होगा उतना ही आपको लोन मिलता है। तीसरा हमारा ऑप्शन है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, जहां पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.5% के आसपास से लेके तो 12% के बीच में आपका जो भी म्यूचुअल फंड होगा उस हिसाब से वो वेरी करेगा। पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, इंस्टेंट आपको लोन मिल जाता है और कंपाउंडिंग आपकी कंटिन्यू रहती है।
नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है लोन अगेंस्ट एफडी। तो एफडी प्लस 1% इतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये भी इंस्टेंटली आपको मिल जाता है और आपकी सेविंग्स वैसे की वैसे ही रहती है। गोल्ड लोन की बात करें तो 9% से लेकर तो 11% के बीच में इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इसका भी जो स्पीड है वो काफी फास्ट है, बस आपका जो फिजिकल एसेट है वो लॉक हो जाता है। लास्ट ऑप्शन है हमारा पर्सनल लोन, जो कि मैं एडवाइस दूंगा आपको, अगर आपके पास ये सब एसेट्स ऑलरेडी है तो पर्सनल लोन के पीछे आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए, इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाई होता है। वैसे अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो 11% से लेकर तो 18% के बीच में आपको पर्सनल लोन जो है वो मिल जाता है। बट अगर आपका सिबिल अच्छा नहीं है तो काफी सारी बैंक्स और एनबीएफसी आपको लोन दे देगी एक बार को, पर उसमें इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाई होता है। इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो बिग नो है। बाकी जो भी ऑप्शंस मैंने बताए उसमें से आप कोई भी चेकआउट कर सकते हो। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।